नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड रिजल्ट जो आया है और जो बाकी है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनका रिजल्ट आ गया है और उनको कुछ कन्फ्यूज़न है, उनको भी वीडियो पूरा देखना है। और जिनका रिजल्ट नहीं आया है और वो सोच रहे हैं कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, तो उनको भी वीडियो पूरा देखना है। मैंने तीनों रिजल्ट देखे, फिर कुछ एनालिसिस किया और उसके हिसाब से पिछला जो रिजल्ट था उसके हिसाब से, और सब्जेक्ट का एक रिजल्ट और एक डायरेक्ट जैसे लेवल 1 का रिजल्ट, उसमें भी लेवल 1 में भी संस्कृत वाला है, उसमें सब्जेक्ट है। अगर आपको नहीं पता कि सब्जेक्ट और ये क्या मैटर है, तो मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि जैसे लेवल 1 का संस्कृत शिक्षा का पेपर है, लेवल 2 का जो संस्कृत सब्जेक्ट का पेपर है उसमें सब्जेक्ट अलग चीज़ है और बाकी जो कॉमन पार्ट है वो अलग चीज़ है। तो सब्जेक्ट का जब पेपर होता है उसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है सामान्य पेपर के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं और वो लिमिटेड चीज़। अब जो 3 जो कट ऑफ आई है उसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि हमें डीवी करवाना है या नहीं करवाना। तो आप देख ले आपकी कैटेगरी क्या है और उस कैटेगरी की जो 2 गुना की मेरिट लिस्ट जारी की गई है, यानी कट ऑफ तो आई है 2 गुना की, लेकिन जो एक लिस्ट है उसके नीचे शॉर्ट लिस्ट जो स्टूडेंट किए गए हैं वो 3 गुना स्टूडेंट किए गए हैं ना। तो अब आपको क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके उस लिस्ट में तो जैसे रैंक भी है, नंबर भी है, नाम भी है, लेकिन कट ऑफ से वो कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको डीवी नहीं करवाना है, ठीक है। और अगर आप कट ऑफ में आ रहे हो तो उस लिस्ट में आपका नंबर तो फिर होगा ही, तो आपको डीवी करवाना है, ठीक है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई जनरल का स्टूडेंट है, ठीक है, और उनकी कट ऑफ गई है जैसे साइंस मैथ में 216 गई है, ठीक है। तो उस लिस्ट में 216 के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपके 216 या उससे प्लस बन रहे हैं या उतने पूरे बन रहे हैं तो आपको डीवी करवाना है, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं डिलीट जो क्वेश्चन हो रहे हैं। साइंस मैथ में हमने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इतने क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे। लगभग 4 क्वेश्चन थे जो मैंने भी एक वीडियो में बताया था कि ये क्वेश्चन है, इसका या तो आंसर चेंज होगा या ये डिलीट हो जाएंगे, लेकिन बोर्ड ने है यहाँ पे 8 क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं। लेवल 1 संस्कृत में 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, लेवल 2 संस्कृत में 7 क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं। तो अब आप ये सोच के देखिए कि लेवल 1 में सबसे ज़्यादा आपत्तियां लगी थी, सबसे ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन उसमें थे। तो हम कहाँ तक उम्मीद करें कि इसके डबल, क्योंकि वो तो संख्या इससे 4 गुना थी, है ना। जब हमने एनालिसिस किया था या ऑब्जेक्शन लगे थे तो औरों के मुकाबले 4 गुना ऑब्जेक्शन लगे थे या डाउट वाले क्वेश्चन थे। तो अगर इसका डबल भी माने तो क्या 16 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन L1 में डिलीट हो सकते हैं और L1 में कुछ के आंसर भी चेंज हो सकते हैं। इन 3 पेपर में अभी तक कोई आंसर चेंज नहीं हुआ है। अगर कोई लेवल 2 का या लेवल 1 संस्कृत का बंदा है और उसको ऐसा लग रहा है कुछ क्वेश्चन को लेकर के डाउट है, तो आप एक बार जो है वो, अगर आपके अच्छा स्कोर बन रहा है और 1-2 क्वेश्चन की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर हो जाऊंगा, तो आपको मेरे हिसाब से कुछ अच्छे वकील से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि भर्तियां सिमट रही है और आगे पता नहीं क्या होगा। अगर आपका इसी में हो जाता है कुछ याचिका वगैरह के जरिए से, तो आप कोशिश करिए। और मैं यहाँ पे एक नंबर भी दे रहा हूँ जिसपे आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। और अगर आपको लगे कि आपको मतलब कोर्ट का सहारा लेना चाहिए तो आप जा सकते हो। अच्छे वकील से एक बार आपको सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। अब बात करते हैं लेवल 1 की जो कट ऑफ आने वाली है। अब वो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी या मतलब कम जाएगी, तो यहाँ पे आप, मेरे पास जो लेवल 1 संस्कृत का रिजल्ट आया था उसकी एक पीडीएफ है और उसमें तकरीबन आप ये मानो कि 7,000 स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और ये 7,000 स्टूडेंट जो है, ये इनके नंबर जो है वो, इन्होंने संस्कृत का भी पेपर दिया है और वो वाला पेपर भी दिया है, यानी इन्होंने दोनों पेपर दिए हैं। तो ये बच्चे वहाँ भी मिलेंगे हमें, है ना। और इन बच्चों के नंबर कितने हैं अगर हम जाएं, यानी अपन देखते हैं कि 6,948 जो बच्चा है उसके नंबर कितने आए हैं। उसके नंबर आए हैं 105। 5,760वां जो बच्चा है वो आपका SC कैटेगरी का है और उसमें नंबर कितने आए, 128 आए। और ऊपर चलते हैं थोड़े से, 4,000 का जो बच्चा है और इसकी कैटेगरी क्या है, इसकी भी SC कैटेगरी है और ये इसके नंबर है
47, ठीक है। पॉइंटों में और भी है, लेकिन थोड़ा सा अब जनरल का कोई बच्चा देखते हैं। 392 के ऊपर ये बच्ची है और इसके नंबर कितने हैं, 154 नंबर है। यानी ये नंबर जो है वो 300 में से हैं। और नंबर अगर बात करें तो ये अपने 46 नंबर, 146 क्वेश्चन थे, क्योंकि वो फिर डिवाइड हो गए है ना, वो चीज़ आप समझ सकते हो। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष अपन निकाल सकते हैं, इस पीडीएफ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो बच्चे थे, लगभग 10,000 बच्चे थे ये जो एग्ज़ाम में बैठे थे, 10,000 बच्चों की अंदर से ये कंडीशन है ना। अब या तो इन्होंने बहुत सीरियस होकर तैयारी नहीं की थी, क्योंकि पोस्टें यहाँ पे तकरीबन 600 ही थी, 600 के आसपास पोस्टें थी, तो इन्होंने सीरियस होकर तैयारी इसकी नहीं की होगी, उस पेपर की होगी, सेकंड पेपर की। लेकिन यहाँ पे जो टॉपर हैं, अपन यहाँ पे बात करें कि 200 प्लस वाले कितने बच्चे हैं, तो 200 प्लस वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे ये है तकरीबन 350 बच्चे इसमें, है ना, 350 बच्चे हैं इसमें, तो उसमें बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। उसमें तकरीबन 2-1 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे मेरे अकॉर्डिंग जो 200 प्लस करके बैठे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे 10,000 बच्चे थे लगभग जिन्होंने पेपर दिया था, और 10,000 में 350 बच्चे ऐसे हैं जो 200 प्लस वाले हैं, तो उस पेपर में फिर ठीक ही होगा। और उसमें भी कट ऑफ है वो मतलब ठीक ठाक ही जाएगी दोस्तों, है ना। ऐसा हम नहीं कह सकते कि बहुत डाउन चली जाएगी कट ऑफ इतनी ही रहेगी, इनकी रह रही है लगभग इतनी ही रहेगी, और ये 2 गुना कट ऑफ है, फाइनल तो और ज़्यादा जाएगी, है ना। तो लगभग पेपर तो सेम ही था, लेकिन जो सब्जेक्ट के पेपर होते हैं वो थोड़े से ईजी रहते हैं, है ना, क्योंकि उनमें क्वेश्चन इतने टफ नहीं बन सकते, हालांकि बन सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट का जो बच्चा है वो उस हिसाब से फिर तैयारी भी उस लेवल की करता है ना। तो इस चीज़ को आप समझें, जो समझदार है वो समझेगा कि हाँ, सब्जेक्ट का पेपर और एक जो रैंडम होता है पेपर, जैसे लेवल 1 का है, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो उसमें इतना स्कोर नहीं किया जा सकता जितना कि एक सब्जेक्ट विशेष का किया जा सकता है यार। क्योंकि उसमें आप सामाजिक भी पढ़ रहे हो, उसमें साइंस भी पढ़ रहे हो, मैथ भी पढ़ रहे हो, है ना, और क्या इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, है ना, तो ये तो 4 हिंदी भी पढ़ रहे हो, है ना, उसमें ये चीज़ें हैं। लेकिन जब आप मान लो संस्कृत से कोई तैयारी कर रहा है लेवल 1 की, तो उसको संस्कृत पढ़नी है और बाकी जीके, साइकोलॉजी और करंट अफेयर, यही तो पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप समझिए, उसमें इनके मुकाबले थोड़ी कट ऑफ तो कम रहेगी, क्योंकि सब्जेक्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब वो कट ऑफ आ जाएगी, और जिनको भी डाउट लगता है क्वेश्चनों पे, तो वो एक बार अपने जो अच्छे वकील हैं उनसे कांटेक्ट जरूर करिए, क्या पता आपका है वो इसी में नंबर आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।